मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, लेकिन आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप एक स्टूडेंट ही हो। और आप इस वीडियो पर इसलिए आए हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि आखिर कैसे एक महीने में अच्छे से पढ़कर बाकी लोगों से आगे निकल सकते। तो इस वीडियो में मैं 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका यूज करके मैंने अपने 10th की बोर्ड एग्जाम में 80% स्कोर किया था। और वो 4 टिप्स इतनी पावरफुल है कि अगर आपने इसे 15 दिन फॉलो कर लिया तो आपके खुद के स्टडी में 2 गुना इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं 4 टिप्स को। टिप्स नंबर 1 है सुबह में पढ़ो। हमेशा सुबह में पढ़ो। आपने अपने टीचर्स और पेरेंट्स से कई बार सुना होगा कि हमें सुबह में जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर हमारे पेरेंट्स और टीचर सुबह जल्दी उठकर पढ़ने पर ज़्यादा जोर क्यों देते हैं? तो देखो, सुबह में पढ़ना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि सुबह का समय एनर्जी से भरा होता है और सुबह के समय पूरा ब्रेन और बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं। इस समय हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसको याद रखने की चांसेस 99% तक बढ़ जाता है। और आप जिन भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हो वो सभी सुबह जल्दी उठते हैं, इसलिए आप भी सुबह जल्दी उठिए और पढ़ाई कीजिए। टिप्स नंबर 2 है रटना बंद कीजिए। रटो मत, समझकर पढ़ो। आपने अपनी क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा कि जब टीचर्स कुछ याद करने को देते हैं तो क्लास में सभी रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे 3 इडियट मूवी में चतुर रट्टा मारता था, सेम यही गलती आप भी करते हो। भाई, चीज़ों को रटो मत बल्कि उसको समझो। अभी मेरा समझने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक ही सब्जेक्ट को कई घंटों तक पढ़ते रहो। नहीं भाई, ये पढ़ी हुई चीज़ों को समझने का मेरा मतलब है कि आप जिस भी सब्जेक्ट को, आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जब आप चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ने को कोशिश करते हो तो आपको चीज़ें 99% तक याद रहती है। लेकिन अब सवाल आता है जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसे रियल लाइफ में कनेक्ट कैसे करें। तो इसको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। मान लो साइंस में कोई चैप्टर्स पढ़ा है, उसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, ठोस द्रव गैस की परिभाषा बताइए। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से याद रख सकते हो। कैसे? तो आपको इन्हें रियल लाइफ से कनेक्ट करना होगा। जैसे आपको ठोस की परिभाषा याद करनी है तो इसकी आप किसी पत्थर या लकड़ी से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे ये होगा कि जब भी आप एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके माइंड में तुरंत पत्थर और लकड़ी की इमेज बन जाएगी और इनका आंसर आप आसानी से दे पाओगे। और हाँ, अभी तक रट्टा मारते आए हो ना तो छोड़ दो भाई, नहीं तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो चतुर के साथ हुआ था, जिसमें ओ चमत्कार को ब बना देता है। समझ गए ना? तो इसलिए भाई चीज़ों को रटो मत। टिप्स नंबर 2 है रिवीजन। जितना आपने पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ो, उसे रिवाइज करो। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़ल निशान। जिस तरह जिम में जाने वाला बॉडी बिल्डर्स जितनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी हेल्थ पर फोकस करता है और जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ठीक इसी तरह आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे और उसी पढ़ी हुई चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे तो आपको वो चीज़ें भी उतनी ही लंबी समय तक याद रहेगी। इसलिए रिवाइज मस्त है। अभी तक आपको मैं 3 टिप्स बता दिया हूँ, लेकिन ये 3 टिप्स को जब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा आप 4 टिप्स को फॉलो नहीं करोगे। तो टिप्स नंबर 4 है हमारा, मेरे दोस्त, डिसिप्लिन। देखो, आपको कोई अगर आपको कितना भी चीज़ें क्यों ना बता दे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको पूरा डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करते हैं। पता है बहुत से लोग किसी काम में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो उसका काम को कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ नहीं करते। उनका जब मन करता है तभी वो काम करते हैं, जब मन नहीं करता वो मजे मारते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कुछ बनने का सोच रखा है तो भाई उसे पूरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करना है। फिर चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ और काम, हर चीज़ में डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए मैंने जो आपके 3 टिप्स बताया हूँ इसको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए। आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो कमेंट बॉक्स में कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।